किसी वहां डेट में साइकोलॉजी में पढ़ना है, हिंदी का फिक्स पर्सन है, सीसी प्रश्न आ रहा है, संस्कृत में भी आ रहा है, ठीक है, चाहे इसमें नहीं आए बट इन दोनों में तीनों में आ रहा है, तो सीसी तैयार कर लिया, सतत व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन का पार्ट हो गया, हिंदी का फिक्स पर्सन है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक पे भी पूछे गए बट निदानात्मक भी तैयार नहीं करो तो रेमेडियल उपचारात्मक पे हर एग्जाम में प्रश्न है। साइकोलॉजी में भी आ रहा है, यहां भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, हिंदी में 100% आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है, इंग्लिश में तो रेमेडियल पे 2-2 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेथड में, एसएसटी के अंतर्गत आ रहा है, गणित विज्ञान में आ रहा है, पर्यावरण में आ रहा है, लो साहब 1% फिक्स हो गया। चीजें कितनी आसान है जिसको आपने मुश्किल बना दिया। अब लेकिन निदानात्मक उपचारात्मक जब तैयार करो तो उसको नेक्स्ट लेवल का तैयार करो, गजब तरीके से तैयार करो कि यार पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि यार सर कुछ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा इसको बहुत अच्छे से। चीजें बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये 4-5 टॉपिक हो गए, कॉमन हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी, मूल्यांकन के 2-3%, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, सीसी, आपका टीचिंग लर्निंग एड, ये सब में आ रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं सब में आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं हिंदी में मूल्यांकन के 3-3%, उपचारात्मक शिक्षण प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, ये विधियों के अलग प्रश्न, सीसी में प्रश्न आ रहा है, एक पाठ्य पुस्तक हिंदी में प्रश्न आ गया, एसएसटी में प्रश्न आ गया, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण क्या होते हैं, बाह्य गुण क्या होते हैं, आंतरिक गुण मतलब विषय वस्तु प्रेजेंटेशन रिलेवेंट, बाह्य गुण मतलब बाहर की जो उसकी साज सज्जा है वो, कुम मैंने 2 मिनट का बिंदु हो गया तैयार। एसएसटी और हिंदी दोनों में आ रहा है, एक जगह ढंग से तैयार हो गया, दूसरी जगह हो गया। पाठ्यक्रम का प्रश्न, जैसे एसएसटी और गणित विज्ञान में और पर्यावरण में पाठ्यक्रम में प्रश्न आया 3 बार, तो पाठ्यक्रम करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं, हो गया टॉपिक, 3 जगह काम आ गया, ठीक है। एसएसटी के अंतर्गत जैसे एक प्रश्न आ रहा है बार बार, सामाजिक शिक्षक के गुण, उस शिक्षक के गुण नॉर्मली आपको पढ़ लेना चाहिए, और विषय में भी क्या पता अप्लाइड प्रश्न आ जाए, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एड का मैंने बता दिया सब जगह, ब्लूम टैक्सोनॉमी फिक्स पर्सन है। विधियों में जैसे एसएसटी में मैंने कई गाइडें देखी, उसमें दुनिया भर की विधियां डाल रखी हैं, स्पेशली विधि पे जो प्रश्न आ रहा है वो प्रायोजना पे आ रहा है, सिलेबस में प्रायोजना दे रखा है। फिर इंक्वायरी मॉडल जो ग्रेड फर्स्ट में आता है, रिचर्ड सस्पेन वाला दे रखा है। अनुभाविक साक्ष्य पे प्रश्न नहीं आता बट थोड़ा सा समझ लो उसको। कक्षा की प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वही एसएसटी में डाल रखा है। चीजें आपको शब्द देख के सिलेबस को देखकर आपको लगेगा पता नहीं कहां से है टॉपिक, साइकोलॉजी का ही पार्ट है। समझिए कि चीजों को कैसे करना है, ठीक है। समाज विज्ञान में आईसीटी पे प्रश्न आ रहे हैं एसएसटी में, बाकी में आईसीटी प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन आईसीटी वहां डाल रखा है, तो आईसीटी पे 2 प्रश्न आ गए 2022 रिट में। तो आईसीटी है क्या, कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, कंप्यूटर कहां फायदेमंद है, और कंप्यूटर के साथ एसएसटी में क्या फायदा हो सकता है, अप्लाइड प्रश्न आएगा, बस 5 मिनट का बिंदु समझने की जरूरत है। आईसीटी यहां इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी विषय में आईसीटी प्रश्न नहीं आ रहा। सामाजिक अध्ययन में एसएसटी वाले बच्चे ध्यान दें, उनकी पहली यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ परिभाषा में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, क्षेत्र में प्रश्न आ रहे हैं, प्रकृति में प्रश्न आ रहे हैं, उसको ढंग से तैयार कर लो, मेथड्स को ढंग से तैयार कर लो। बाकी तो कॉमन टॉपिक मूल्यांकन, टीचिंग लर्निंग एड, ब्लूम टैक्सोनॉमी, पाठ्यक्रम अच्छे, पाठ्य पुस्तक के गुण, वो सेम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,